दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। दोस्तों आप पूरा सर्दियों अगर अपने गुलाब के पौधे में फूल लेना चाहते हैं तो आपको नवंबर में कुछ काम करना होगा दोस्तों, तभी जाके आपके गुलाब के पौधे पूरा सर्दियों फूलों से भरा रहेगा। इस तरह जिस तरह मेरा पौधा एकदम फूलों से भरा हुआ, आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें फूल आए हुए हैं। एक ही पौधे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप भी चाहते हैं अपने पौधे में ढेरों फूल, तो आपको अपने पौधे में कौन सा काम करना होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर का महीना से ही गुलाब के पौधे में फूल आना स्टार्ट हो जाता है, नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है और आपके पौधे बहुत अच्छा ग्रोथ करने लगता है। तो दोस्तों अगर आपने कटिंग से पौधा ग्रो किए हैं और आपका पौधा जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गया है और छोटे से पॉट में है, तो आपको क्या करना होगा, इस टाइम आप अपने पौधे को अभी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छा समय है दोस्तों ग्रो करने का। और अगर आप नया पौधा को रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके पौधे आगे जाके बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और उसमें बहुत ही बढ़िया फूल आएंगे। और फूल जो आएगी दोस्तों, फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ी बड़ी आएगी। तो दोस्तों अभी आप अपने पौधे को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं किए हैं, पौधा आपका ग्रोथ हो गया है, छोटे से पॉट में है, तो आप तुरंत से अपने पौधे को नए बड़े साइज के पॉट में आप उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, दोस्तों अगर आप इस टाइम नया पौधा लगाने का सोच रहे हैं तो आप नर्सरी से ला नया पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों नर्सरी में आपको इस टाइम बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे, वो भी काफी सुंदर और हेल्दी पौधा मिल जाएगा आपको। आप नर्सरी से ला के नया पौधा लगा सकते हैं। इस टाइम नया पौधा लगाइएगा तो दिसंबर जनवरी भर भर के आपके पौधे में फूल आएंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, ये जो गुलाब का पौधा होता है दोस्तों, इस पौधे को पानी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम गुलाब के पौधे में पानी देने का तरीका नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम अपने गुलाब के पौधे को कभी भी उससे फूल नहीं ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो गुलाब का पौधा है बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। इसमें हम ना ज़्यादा पानी दे सकते, ज़्यादा इसकी मिट्टी को सुखा के रख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जब भी हम पानी दें, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो मिट्टी कितनी सूखी हुई है और कितनी ज़्यादा गीली है। तो दोस्तों अगर मिट्टी ज़्यादा गीली है, इस तरह से मिट्टी गीली रहने के कारण अगर आप दोबारा से इसमें पानी डाल दीजिएगा तो फिर पौधा का जो रूट है वो धीरे धीरे गलने लगेगा और आपके पौधे में ना ग्रोथ होगी, ना आपका पौधा इस तरह से फूल देंगे और आपका पौधा जो है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों गुलाब के पौधे को ज़्यादा पानी भी नहीं पसंद है और उसकी मिट्टी ज़्यादा सूखनी भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों हमें हमेशा अपने पौधे की मिट्टी को चेक करके ही पानी देना है। अगर आपके उधर बहुत जल्दी सूख जाता है तो एक दिन में आप पानी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर एक दिन 2 दिन के बाद मिट्टी सूख रही है तो आप 1 दिन 2 दिन के बाद ही पानी डालिएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों से कि हमें रोज पानी देना ही है अपने पौधे में। तो उस तरह से अगर पानी डालते रहिएगा तो पौधा फिर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, ये जो गुलाब का पौधा होता है दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है और इस पौधे को हमें धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों नवंबर से ही ठंड देना शुरू हो जाती है। ठंड में हम अपने पौधे को बहुत ज़्यादा धूप लगाते हैं। अगर इसे 4 से 5 घंटे का धूप नहीं लगाइएगा तो फिर ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। इसकी जो ब्रांचें निकलेगी वो बहुत ही कमज़ोर ब्रांच निकलेगी और दोस्तों आपका पौधा जो है बहुत ज़्यादा फूल नहीं देगा। उसमें पौधे को धूप में रखने से बहुत सारे फायदा होता है दोस्तों। फूलों की जो साइज थी दोस्तों वो बहुत छोटी आ रही थी, लेकिन अब अगर हम अपने पौधे को धूप में रखते हैं, हमारे पौधे में जो फूल आएगी दोस्तों वो फूलों की साइज काफी बड़ी बड़ी आएगी। दोस्तों जो ब्रांचें निकलेगी वो काफी मजबूत निकलेगी, पौधे हमारे हरा भरा रहेंगे और बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों अभी हमें अपने पौधे को 3 से 4 घंटे का धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके एरिया में कहीं कहीं बहुत कम धूप आ रहा है तो दोस्तों आप अपने पौधे को दिन भर के धूप में रख सकते हैं। इससे आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और आपके पौधे में भर के फूल आएंगे। जिस तरह मेरे पौधे में फूल आ रहे दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, अगर आप अपने पौधे की अक्टूबर में हार्ड कटिंग नहीं किए थे तो दोस्तों आप नवंबर में उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों अगर आप नवंबर में उसकी हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा तो फिर पौधा आपका जो है पूरा सर्दियाँ फूल नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों उसको 1 महीना ग्रोथ होने में ही लग जाएगा और फिर पौधा जो है अपना सारा एनर्जी ग्रोथ में लगाएगा और वो पौधा फूल नहीं देगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपने अक्टूबर में अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं किए थे तो इस टाइम आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते। नवंबर में आप हार्ड प्रूनिंग करने का सही समय होता है दोस्तों मार्च, और उसके बाद होता है दोस्तों अक्टूबर। मार्च और अक्टूबर में ही आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों नवंबर में आप अपने पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं, जिसे हम लोग डेड हेडिंग कहते हैं। डेड हेडिंग हम मतलब दोस्तों हम लोग अपने पौधे में जो फूल आता है उस फूल को हम लोग कट करके हटाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पौधे में फूल आ रहे थे और फूल जो आया हुआ है, फूल आने के बाद ये धीरे धीरे सूखने लगे हैं। तो ये फूल जो दोस्तों पूरी तरह से जब सूख जाए तो इस फूल को हमें कट करके हटा देना होता है 3 पत्तियों से नीचे से। नहीं तो अगर नहीं हटाएंगे तो ये जो हमारा पौधा है गुलाब का, वो अपना एनर्जी फिर नए फूल लाने में नहीं रखेगा, ये सारा एनर्जी इसी पुराने फूल में ही लगाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसे हम लोग डेड हेडिंग कहते हैं। जो इस तरह के फूल आके सूख जाते हैं तो उसे हम लोग कट करके हटा देना। 3 पत्तियों के नीचे से अगर कट करके हटाइएगा तो फिर दोस्तों जो 5 पत्तियों के ऊपर से जो ब्रांच आती है दोस्तों, वो बहुत ही हेल्दी ब्रांच निकलेगी। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से मैं कट कर दी हूँ, तो यहाँ से देखिए कितनी हेल्दी ब्रांच निकल रही है। तो दोस्तों जब भी आप सूखे हुए फूल की कटिंग कीजिएगा तो हमेशा 3 पत्तियों के नीचे से ही कीजिएगा, ताकि जो है 5 पत्तियों के ऊपर से वो हेल्दी ब्रांच निकाल सके। जब भी फूल आने के बाद हम लोग कटिंग करते हैं दोस्तों, उसके बाद जब नया ब्रांच आते हैं तो बहुत ही हेल्दी ब्रांच आता है, और वो जो हेल्दी ब्रांच में बहुत ही सुंदर कलियां बनती है। आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी ब्रांच आई है और कितनी सुंदर कलियां बन रही है। तो आप अपने पौधे को डेड हेडिंग हमेशा कर सकते हैं। उसके लिए कोई महीना कोई टाइम नहीं होता है। जब भी आपके पौधे में फूल आके सूख जाए तो उस फूल को आपको कट करके हटा देना चाहिए, पौधे में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, आप अपने गुलाब के पौधे की गुड़ाई हमेशा करते रहना होगा। अगर आप अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई नहीं कीजिएगा तो फिर जो होता है दोस्तों, पौधे की मिट्टी हमेशा टाइट हो जाती है और पौधा का रूट जो है फैल नहीं पाता है, जिसके वजह से पौधा हमारा ग्रोथ नहीं करता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें 15 से 20 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई जरूर करना चाहिए। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है दोस्तों, आपके पास समय नहीं है, तो महीने में एक बार गुड़ाई जरूर करें, क्योंकि गुड़ाई करने से पौधा का जो रूट है वो फैलता है। हमारे पौधे की मिट्टी को धूप लगती है, हवा पहुँचती है जड़ों तक, तो इससे क्या होता है दोस्तों, फंगस क्रिएट नहीं होता है, पौधे में किसी तरह के चींटियाँ नहीं लगती है, और पौधा का रूट जो है अच्छा स्वस्थ रहता है और ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे को 15 से 20 दिन में एक बार गुड़ाई जरूर करना चाहिए। गुड़ाई करने से इस तरह से हमारे पौधे का जो है ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 7, अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो दोस्तों गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे हर 10 से 15 दिन में खाद बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके ये पौधा बहुत तेज़ी से उसमें फूल आते हैं और ग्रोथ भी करते हैं और पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। तो दोस्तों अभी अपने गुलाब के पौधे में कौन सा खाद डालिएगा जो दोस्तों आपके गुलाब के पौधे पूरा सर्दियाँ फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों आज मैं अपने पौधे में जिस खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये है सरसों का दाना, जिसे हम लोग राई भी कहते हैं। दोस्तों ये सरसों का दाना है, इसे हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है, और किस तरह इस्तेमाल करना है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों ये सरसों का जो दाना होता है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं दोस्तों। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये सारे पाया जाता है। इससे हमारे पौधे में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है, हमारे पौधे में फूल भी काफ़ी सुंदर आते हैं, और हमारे पौधे की जो पत्तियां होती है वो चमकदार होती है, और पौधा हमारा हेल्दी रहता है। तो ये सरसों की खल्ली का जो खाद होता है ये हमारे पौधों के लिए ही होता है। फूलों वाले, फलों वाले या फिर सब्जियों वाले सभी पौधों में ये खाद बहुत ही अच्छा काम करता है। आप देख सकते हैं फूलों की साइज भी काफ़ी बड़ी बड़ी आने लगी है। कुछ समय तो इस पौधे में बहुत छोटी छोटी फूल आ रही थी, लेकिन दोस्तों अब फूलों की साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है और पौधे में बहुत ज़्यादा फूल लग रहे हैं और बहुत सारे ग्रोथ भी आ रही है। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से आपको खाद बनाना है और किस तरह से इसका इस्तेमाल भी करना है अपने गुलाब के पौधे में। तो दोस्तों इस खाद को इस्तेमाल करने के लिए आपको लेना होगा सरसों। तो दोस्तों यहाँ सरसों आपको कितना लेना होगा, आप 100 ग्राम या 50 ग्राम सरसों ले लीजिए, और ये जो सरसों है दोस्तों इसको आपको मिक्सर में पीस लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको पीस लेना है। पीसने के बाद दोस्तों आप इसे अपने पौधे में ऐसे पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अगर आप पानी में भिगो के दीजिएगा तो उससे और अच्छा काम करता है हमारे पौधे में। तो दोस्तों पीसने के बाद आपको करना क्या है, 100 से 50 ग्राम अगर आप पीस लेते हैं तो इसे आप पीस के रख भी सकते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे अगर आप बार बार नहीं पीसेंगे तो एक बार पीस के इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इस्तेमाल करने के लिए क्या लेना होगा दोस्तों, तो हमें सबसे पहले पानी लेना है। ये देखिए
किसी बर्तन में आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ 250 ml जितना पानी ली हुई हूँ। और ये 250 ml में दोस्तों हमें कितना देना है, ये सरसों की खल्ली, ये देखिए आपको इतना सा डाल देना है। इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपको इसे छोड़ देना है 8 से 10 घंटे के लिए, या तो फिर दोस्तों आप इसे रात भर भी भिगो के छोड़ सकते हैं। और ये जो सरसों का खाद है दोस्तों, इसे आप हर 15 दिन में एक बार अपने पौधे में रिपीट कीजिए। फिर आप देखिएगा आपका जो पौधा फूल नहीं दे रहा था, उसमें न्यू ग्रोथ नहीं आ रही थी, उसमें न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पौधे में फूल आना भी स्टार्ट हो जाएगा। और कच्चा सरसों का इस्तेमाल हम अपने पौधे में करने से और एक फ़ायदा होता है दोस्तों, इसकी जो स्मेल होती है काफ़ी तीखी होती है। आप देखते ही होंगे जब पीसते हैं तो इसका तीखी स्मेल आता है, और उसके वजह से हमारे पौधे में जो है ना चिटिया आती है, ना फंगस लगते हैं, और ना किसी तरह के कीड़े का अटैक होता है। तो इसीलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल हमारे पौधे में 2-3 फायदे होते हैं कच्चा का। और अगर आपके पास सरसों के दाने नहीं है तो आप सरसों खल्ली भी ले सकते हैं, उसका भी आप इस तरह का खाद बना सकते हैं और अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो 1 दिन के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितनी अच्छी से ही हो गया। अब इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेना, जितना खाद है दोस्तों उतना हमें पानी मिला लेना, क्योंकि इसे मैं 1 दिन के लिए छोड़ी थी। अगर आप इसे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ते हैं तो इसमें आपको 2 गुना पानी मिलाना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ रात भर के लिए सिर्फ भिगो के छोड़ दी थी, तो इससे जितना मेरा खाद है दोस्तों उतना मैं इसमें पानी मिलाऊंगी। और दोस्तों ये तो मैं आपको वीडियो में बताने के लिए थोड़ा सा, अगर आपके पास ज़्यादा पौधा है तो उस हिसाब से आप इस खाद को बना के अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जितना मेरा खाद था उतना मैं पानी मिला दी हूँ। आप इस खाद को आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई लिक्विड खाद का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी मिट्टी की गुड़ाई जरूर कर ले। इस तरह से गुड़ाई करने के बाद ही आप लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आप जब भी गुलाब के पौधे लगाएं तो आप अपने पौधे की मिट्टी बहुत अच्छी तरह से चेक करके लगाएं। ये देखिए मिट्टी हमेशा इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए। टाइट मिट्टी होने से पौधा कभी ग्रोथ नहीं करता है, जैसे आप नर्सरी से ला के लगा के रखें वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा भुरभुरी मिट्टी का ही इस्तेमाल कीजिए पौधे को लगाने के लिए। अब दोस्तों इस खाद को हम इसमें डाल देंगे, और एकदम धीरे धीरे से डालिएगा दोस्तों, और इतना नहीं डालिएगा एक पौधे में से जो है तुरंत से खाद नीचे की ओर से निकल जाए, क्योंकि नीचे की ओर से निकल जाएगा दोस्तों तो फिर वो हमारे पौधे में काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको उतना ही देना है जितना कि पौधा एब्जॉर्ब कर सके। और ये जो खाद है दोस्तों आपको 15 दिन में रिपीट करना है, फिर देखिएगा आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगेगी और आपका पौधा चमकदार होगा और इस तरह फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।